कारून, एक ऐसा नाम जो इस दुनिया में दौलत, घमंड और अहंकार का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी कुरान में आती है और यह हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह अल्लाह की दी हुई नेमत है। कारून की दौलत। कारून एक बहुत ही अमीर इंसान था। उसके पास इतनी दौलत थी कि उसकी खजाने की चाबियां भी इतनी भारी थी कि उन्हें एक समूह के लोग भी मुश्किल से उठा सकते थे। जैसा कि कुरान में लिखा है, उसके खजानों की चाबियां इतनी भारी थीं कि एक समूह के लोग भी मुश्किल से उन्हें उठा सकते थे। उसके पास जमीन, संपत्ति और अनगिनत धन था। हालांकि कारून मानता था कि यह सारी दौलत उसकी अपनी मेहनत और बुद्धिमानी का परिणाम है। वह कहता था, जो कुछ भी मैंने हासिल किया है वह मेरी जानकारी और अच्छे भाग्य के कारण है। कारून अपनी दौलत के कारण दूसरों को नीचा समझता था। वह लोगों से यह भी कहता था, जो कुछ भी मेरे पास है वह सिर्फ मेरी मेहनत का परिणाम है, मुझे किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। कारून का घमंड। कारून का घमंड इस हद तक बढ़ गया था कि वह अपनी दौलत और शान को दूसरों पर थोपता था। जब लोग उसे सलाह देते थे कि वह अपनी दौलत दूसरों के साथ बांटे, तो वह जवाब देता था, यह सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वह अपनी दौलत में इतना डूब गया था कि उसने उसे अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना लिया था और इसका इस्तेमाल दूसरों से अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए करने लगा। वह यह नहीं समझ पाया कि यह उसकी अपनी मेहनत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत थी जिसने उसे इतनी दौलत दी। कारून का पतन। हालांकि कोई भी कितनी भी दौलत और घमंड क्यों न रखे, सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है। कारून का घमंड ही उसकी तबाही का कारण बना। अल्लाह ने कारून को सजा देने का निर्णय लिया। कुरान में लिखा है, और हमने कारून को इस तरह से जमीन में समा दिया कि उसका कोई मददगार नहीं था। एक पल में कारून की दौलत, उसकी शान और उसका घमंड सब कुछ मिट्टी में मिल गया। उसके खजाने और उसका घमंड उसके साथ जमीन में समा गया। सीख। कारून की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। जो कुछ भी हमारे पास है वह सब अल्लाह की दी हुई नेमत है। दौलत, शान और शक्ति सब कुछ अस्थायी है और उन्हें कभी भी घमंड का कारण नहीं बनाना चाहिए। अगर हम अपनी दौलत और संसाधनों का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करें और अल्लाह की रजा की कोशिश करें, तो हमें सच्ची बरकत और सफलता मिलेगी। कारून का अंत उसके घमंड का परिणाम था। उसने सब कुछ खो दिया, अपनी दौलत, अपनी शान और सबसे महत्वपूर्ण अपनी मुक्ति का मौका। हमें यह याद रखना चाहिए कि भौतिक दौलत अस्थायी है, लेकिन आखिरत का सुख हमेशा के लिए है। निष्कर्ष। कारून की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि घमंड और अहंकार से बचना चाहिए। दौलत और शान कभी भी हमें दूसरों से श्रेष्ठ नहीं बना सकते। हमें जो भी है उसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए और अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी में धैर्य, आभार और अल्लाह पर भरोसा रखें, तो हमें सच्चा सुख और बरकत मिलेगी।